अरे भाई ये चेक करो। भाई लोग आए हैं जी शावर कैबिन्स के मेजरमेंट्स वगैरह लेने के लिए। तो सबसे पहले भाई हमने अपना जो गेस्ट रूम वाला वाशरूम है ना, इसकी फरमाइश की है। इधर आ जाए भाई, आपको दूसरा वाशरूम दिखाऊं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी हो चुका है 12 बज गए हैं जी, 12:02 हो गए हैं जी। और आज के ब्लॉग करते हैं जी शुरू। मौसम के अपडेट दूँ तो बाहर भाई शदीद धूप है जी। अब ये 10-11 मुहर्रम तक तो कंफर्म में ना रहेगी, उसके बाद देखो क्या सिचुएशन रहती है जी। बहरहाल अभी जो है ना मैं लेके आया हूँ जी छत से पेंट। ऊपर जो हमारा स्टोर रूम में पेंट्स पड़े हुए हैं काफ़ी सारे। ये है जी सीढ़ी वाला ब्लैक पेंट जो हमने ये सीढ़ी को पेंट करने के लिए इस्तेमाल किया। तो करना क्या है जी, आपको पता है बाद में कुछ स्पोर्ट्स लगवाई थी, जैसे ये लगी हुई है, जैसे ये लगी हुई है, ग्राइंडर मारा रगड़ा सारा। इसी तरह ये ऊपर भी है, इससे एक ऊपर भी है। 4 स्पोर्ट्स नई लगवाई थी तो वो पेंट करने वाली रहती हैं, तो उनको पेंट करते हैं जी। और ये काम क्लियर करते हैं ताकि, क्योंकि इसको अभी ऐसे ही छोड़ देना तो इसको लगता रहेगा जी जंग, तो ये जंग फिर ऊपर वाले को भी डैमेज कर सकता है। तो पेंट पड़ा हुआ है तो इसको कंप्लीट करते हैं। बस एक ना वो ब्रश था मेरे पास, वो नहीं मिल रहा, वो ढूंढ रहा हूँ, वो मिल जाए ना तो ये काम जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। दूसरा भाई अभी मेरा हाथ आया है ये दरवाज़े में, ये वाली उंगली की नाखून आया जी। और पता नहीं अब अल्लाह ही खैर करे ये ख़राब होगा या नहीं होगा। इस तरह से दरवाज़ा बंद करने लगा हूँ और ऐसे दरमियान में आ गया। तो अब मुझे लगता है कि ये नाखून ना डैमेज हो, जैसे काला सा हो जाता है, ये ना हो। पहले भी एक बार हुआ था, अब अल्लाह ही खैर करे। फ़िलहाल तो गुजारा कर रहा है, आगे देखते हैं जी। बाकी वो ब्रश मिल जाए तो पेंट करना शुरू करते हैं। और आज की सारी रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एंजॉय कीजिए। विंडोज़ वाले भाई नहीं आए, मुहर्रम चल रहा है ना, इस वजह से भी कुछ लोग मिस्त्री आजकल काम नहीं करते, गुस्सा आ जाते हैं। लेकिन इस विंडोज़ वाले भाई ने हमें कहा था कि मैं आज आऊँगा, तो आज नहीं आए। नहीं आते तो ठीक है ना, सही और मिस्त्री बड़े किसी और से करवा लेंगे। ज़बरदस्ती किसी मिस्त्री से काम तो करवाना भी नहीं चाहिए, तो वैसे ही ख़राब कर देता है। तो कोई और मिस्त्री ढूंढ लेंगे अगर इसने नहीं करना। इसलिए बार बार इसको कह रहा था, क्योंकि पहले भी मैं इनसे काम करवा चुका हूँ। तो एक ना वो बंदे को जहनी तसल्ली रहती है कि यार हाँ गपशप भी होती है, इस्लाम दुआ भी होती है, और दूसरा काम भी सही अच्छा किया था इन्होंने। ये विंडोज़ वगैरह इन्होंने ही लगाई थी। लेकिन अगर उनका अगर नहीं है दिल आने का, ज़्यादा बिजी हैं, तो हम कोई और ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। जो ब्रश मैं ढूंढ रहा हूँ ना वो तो मुझे कहीं नहीं मिला। वो एक कलम की तरह होता है जो पेंटिंग के लिए स्पेशली इस्तेमाल होता है। तो फिर जो है ना भाई ये वाला पड़ा हुआ है। ये मैंने मंगवाई थी, अगर आपको याद हो, शील्ड केमिकल। ये वाटरप्रूफ एजेंट होता है क्रैक्स वगैरह, लीक्स वगैरह को बंद करने के लिए। तो इसके साथ ये ब्रश आया था, तो इसी की मदद से फिर कर लेते हैं। फिर इसको अच्छे से जो है ना धो लेंगे ताकि इसके ऊपर पेंट सूखे नहीं। पेंट सूख जाना तो ये अकड़ जाते हैं फिर। तो पहले तो इसको खोलते हैं कि पेंट हमारा बाल्टी में सही पड़ा है या ये भी सूख गया, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इसको पड़े हुए। तो ओपन करते हैं इसको। इधर कुछ ये सिचुएशन है जी, और मेरे ख्याल में पेंट ना सूखा नहीं है, इसके ऊपर एक लेयर बन गई है। तो ये लेयर थोड़ी सी हटाएंगे हम, ज़्यादा नहीं हटाएंगे। ये देखो, ओए 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 सूख रहा है यार, अच्छा खासा सूख गया। ये चेक करो, नीचे सही पड़ा हुआ है और ऊपर जो है ना एक मोटी सी लेयर बना के ये सूख गया। चलें कोई नहीं, हमारा काम हो जाएगा इसमें। ये एक लगाई थी, बल्कि पहले इनको थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लेते हैं ताकि जंग शंग उतर जाए, फिर लगाना शुरू करेंगे। चलें भाई ये चेक करो।
चले भाई, सारे जो स्पोर्ट्स लगाई थी ना वो मैंने पेंट कर दी हैं जी। अब जो है ना भाई ये ब्रश हमें साफ़ करना है थोड़ा पेट्रोल की मदद से, तभी ये जो है ना इसमें से पेंट निकलेगा। तो थोड़ी देर में इसको भी साफ़ करते हैं जी, थोड़ी देर गिला रहने देते हैं। और इधर वाला जो है ना भाई कुछ ये सीन हो गया। एक ये वाली स्पोर्ट पेंट की है जी, एक ये वाली की है जी, एक ये वाली की है जी, और एक वो ऊपर की है। अभी ना वो ताज़ी है ना, तो ये ज़्यादा प्योर ब्लैक लग रही है, दूसरा थोड़ा डल हो गया है, लेकिन 2-3 दिन में ये इसके साथ मैचिंग हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर ना डस्ट वगैरह पड़ी हुई है। तो साफ़ होगी ना, मिट्टी शिट्टी इसको भी लगेगी तो एक जैसा कलर कर जाएंगे। अदरवाइज़ पेंट एक ही है, एक ही कंपोजिशन, एक ही कंसनट्रेशन का बना हुआ है, तो वो मसले वाली बात नहीं है। ये भी मेरे पास ना ब्लू बर्ड का पड़ा हुआ है जी, गोल्डन कलर, और ये हमने लगाना है जी इस फूल पे। ये एक फूल जो है ना भाई इस कलर में करना भूल गए थे पेंटर भाई, तो ये हमारे पास पड़ा है, ब्रश की मदद से इसको भी ताज़ा कर देते हैं ताकि इसके साथ मैच हो जाए। अदरवाइज़ वो किसी की आंखों में ये चीज़ नहीं आती, बस मैंने देख लिया तो अब फिर पड़ा हुआ है, तो क्यों ना इसको भी इस तरह का बना दिया जाए। इस फूल को भी जो है ना कुछ इस तरह से भी मैंने मैच कर दिया जी बाकी सबके साथ। अभी ये भी ज़्यादा शाइन कर रहा है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना रफ़ हो जाएगा, मतलब थोड़ा फेड हो गया ना, इस तरह का कलर कर जाएगा। अभी ताज़ा हुआ थोड़ा सूख जाएगा तो सही हो जाएगा। अभी भाई लोग आए हैं जी फाइनली। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि आ जाएंगे ये हमारा काम देखने के लिए, लेकिन भाई लोग आए हैं जी शावर कैबिन्स के मेजरमेंट्स वगैरह लेने के लिए। तो सबसे पहले भाई हमने अपना जो गेस्ट रूम वाला वाशरूम है ना इसकी तो मैश की है। इधर आ जाए भाई आपको दूसरा वाशरूम दिखाऊं। दूसरा भाई ये है, इसका कुछ इस तरह से लगना है। तो फिर तो चारों वाशरूम्स की ना फरमाइशें कर लेते हैं, फिर एस्टीमेट मिल जाएगा, अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कितना बिल बन रहा है, उस हिसाब से फिर जो सूटेबल हुआ ना वो करवाएंगे जी। टाइम जो है ना तकरीबन 2:30 बज गए हैं जी, और आए हुए थे जी मिस्त्री, मतलब खुद उस्ताद नहीं आया था, उनके जो आगे सीनियर शागिर्द हैं ना वो आए हुए थे। वो फरमाइशें वगैरह कर गए हैं जी वाशरूम्स के, शावर कैबिन्स की, और जो 2 चीज़ें और करने वाली थी वो भी मैंने उनको साथ नहीं बताई हैं। उनका भी फरमाइश वगैरह वो कर लेंगे, देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है, क्या एस्टीमेट हमें लगा के देते हैं। अभी मतलब वो बताएँगे कि इस रेट पर ये आपकी चीज़ें बनेंगी। एक तो एक्स्ट्रा जो मैंने करवाई है शावर कैबिन्स के अलावा, एक जो एक्स्ट्रा चीज़ है जी वो हमारा जो दरवाज़ा है ना, उसकी दरवाज़ा भी खुला है, उसको भी बंद कर देते हैं। इसको आपको पता है बड़ा पंगा पड़ा रहता है, कभी बारिश का पानी आ रहा है, कभी आंधी आ रही है, तो कभी कुछ हो रहा है, रोल ही नहीं मुकते। इस तरह से बाहर शीटें लटकी हुई हैं। तो प्लान ये बना है कि यहाँ पे ना एक स्लाइडिंग डोर लगेगा जी, इस तरह ये उतार देंगे, यहाँ स्लाइडिंग डोर लगेगा प्रॉपरली, इधर आके लगेगा, जब खोलना होगा इस तरफ को स्लाइड हो जाएगा, और जब बंद करना होगा तो इस तरफ आके बंद हो जाएगा। ये चीज़ जो है ना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में शदीद बारिशें होने वाली हैं, अल्लाह ही खैर करेगा, तो पता नहीं कैसी बारिशें होंगी, तो उनसे महफूज रखने के लिए ना वो लगवानी ज़रूरी है। दरवाज़ा कह लो, विंडो कह लो, इसी डिज़ाइन में बनेगी जिस तरह से ये हमारा दरवाज़ा लगा हुआ है ना, सेम यही वाला डिज़ाइन होगा, लेकिन होगी सिर्फ स्लाइडिंग में। और एक चीज़ वहाँ पे जो हमारी विंडो लगनी है जी, उसकी भी मैच करके ले गए हैं जी, और ये लगेगी इस तरह से कि ये हमारे जो बॉर्डर है ना, खैर ये तो लगे हुए थे, इनको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, फिर ही हमारी विंडो जो है ना यहाँ पे फिक्स होगी जी। फिलहाल सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो हमें क्या रेट्स वगैरह देते हैं चीज़ों के, शीशा जो इस्तेमाल होना है, और उसमें जो पिलर्स वगैरह लगने हैं, कह रहे हैं कि एलुमिनियम के यूज़ नहीं करेंगे हम, उसमें स्टील के यूज़ करेंगे जी। भाई 44 टेम्परेचर चल रहा है जी, तबाही कड्डी खड़ा है, फुल तबाही कड्डी खड़ा है, अल्लाह ही खैर करे जी। बाकी अम्मा इस्ताकत और भाभी किरण जो है ना वो फैसलाबाद गए हुए हैं जी। अम्मा का जो भतीजा है ना, यानी कि हमारा जो कज़न है, उसकी एक बेटी है, वो बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनको पूछने के लिए फैसलाबाद गए हैं जी। अभी ना दोस्त के पास आया था और इन्होंने ना दराज से कुछ ये शीशे मंगवाए हैं जी, डेकोरेशन पीसेस हैं दीवार पे लगाने के लिए। वो जो है ना
बना देते हैं शेप। अब बना के दिखा भाई क्यों बढ़नी है। ये इस तरह से लगाएंगे, बाकी भी ला इस तरह से ना सारे जोड़ के ना ये एक शेप बन जाएगी। और ये इनके ऊपर ना भी पेपर लगा हुआ है, पेपर उतार देने हैं। लेकिन ये एक चीज़ मैंने देखी है कि इनको ना स्क्रैच पड़ जाते हैं बड़े जल्दी। चलें भाई, ये एक डिज़ाइन हमने बना दिया जी। बाकी आप कमेंट्स में बताइएगा कि ये लगाने किस तरह से हैं। कोई इनकी शेप बननी है, ये सेपरेट लगाने हैं। हमें तो ये समझ आइए कि 12 पीसेज हैं तो 3-3 इस तरह से लगा सकते हैं। बाकी इनके ऊपर पेपर लगा, जब उतरेगा ना तो ये वो मिरर वाला जो है ना रिफ्लेक्शन इसमें से आएगा, जैसे नॉर्मल मिरर होता है जी। टाइम जो है ना 5 बज रहे हैं जी। और अभी जो है ना एक काम करना है। रात को वीडियो देख रहा था तो मैंने सोचा था सुबह करूँगा, अभी याद आ गया तो कर लेते हैं भाई। एसी के फ़िल्टर साफ़ करने हैं जी। तो भाई इसको करते हैं जी ओपन और देखते हैं क्या हालत है। बहुत लंबा टाइम हो गया इनको साफ़ किए हुए, तो दिलों की धड़कनों का साफ थाम के रखिएगा, क्योंकि ना फ़िल्टर बड़े ही गंदे निकलने वाले हैं। मैंने देखा था कि ना इससे ना बिजली की जो कंजप्शन है ज़्यादा होने लग जाती है और कूलिंग भी कम हो जाती है। तो क्यों ना इनको साफ़ किया जाए। तो निकालते हैं, देखते हैं भाई क्या हालत है हमारे एसी फ़िल्टर्स की। तो लेट्स सी। बिस्मिल्लाह खैर करें जी। बहुत गंदे होने, मुझे पूरा यकीन है। ओए होए, नीचे क्या गिरा है? चना गिरा है, किसी ने फेंका है, ऊपर फंसा हुआ था। चल बिस्मिल्लाह। ओए होए 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 होए, ये चेक करो भाई क्या हालत हुई पड़ी है इनकी। फिल्टर्स निकालते हैं, इनको ब्रश से साफ़ करते हैं, धोते हैं, सुखाते हैं, फिर लगाएंगे। और रात को फिर जब चलाऊंगा ना तो फिर पता चलेगा कि कूलिंग में कितना फ़र्क पड़ा है। इससे अच्छा खासा पड़ने वाला है भाई। मैं देख के ही पता चल जाता है बंदे को कि कितना की इसकी वो एफिशिएंसी आ रही है। जो हालत हुई पड़ी है ना बहुत बुरी है। हालत चेक करो यार, मुझे भी याद नहीं रहा। मैं ना बस ये सोच रहा था कि ना एसी की सर्विस करवानी है, एसी की सर्विस करवानी है, सारा ही खुलवाएंगे। उसी चक्कर में ना सर्विस हो भाई, और लेट होते 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 ना आज मेरे माइंड में आया अचानक ये बात आई कि क्यों इनको साफ़ किया जाए। तो भाई जैम पैक हुए पड़े हैं जी। खैर इनको धोते हैं, साफ़ करते हैं, फिर दोबारा लगाएंगे जी। भाई साफ़ तो ये हो रहा है इस ब्रश की मदद से ना बड़ा आसानी से। ये वो बारीक ब्रिसल्स वाला ब्रश है तो जाली को बड़ा अच्छे से क्लीन कर रहा है। ये साफ़ करके फिर इसको धो लेंगे। ये इधर जो है ना भाई अम्मा भी पूछ आई हैं जी भतीजे की बेटी को, सुनाएं कैसी हैं वो? ठीक है। ठीक है। अच्छा भाई, और मैंने केक कहा था, लाए हैं? नहीं कोई क्यों? कोई। वाह जी वाह, ये भाई स्पेशल गया थे। मैं क्या हर बार सदाकत ना वो केक ले आता था लेयर्स का, तो मैंने कहा संडे संडे मेरे लिए भी ले आएंगे, तो ये तो ले ही नहीं है। सलीम संडे नाल आए। अच्छा हां ओ ही ओनु ही आंदा है। अच्छा दुनिया सवारियां ही आने वांगू पीछे लगे आए हैं। वापसी घर आ गए। केक भाई मैंने इनको कहा था कि ले आना, वापसी से फैसलाबाद गया था लेकिन भाई नहीं ले आया। मैं तो बड़ा शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था कि आज रात को चाय के साथ केक खाया जाएगा। चले कोई नहीं। ये देख रहे हैं भाई इस तरह से अंदर ना मिट्टी इकट्ठी हुई पड़ी है। पता नहीं ये मैंने लास्ट टाइम कब साफ़ किए थे, याद ही नहीं है। चलें भाई इनको अच्छे से साफ़ कर दिया जी। ये वाले भी निकाल के मैंने साफ़ किए, इधर ये वाले भी निकाल के साफ़ किया। धोने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि जो ब्रश है ना उसने अच्छे से क्लीन कर दिया। बस अच्छे से इनको डस्टी वगैरह जो है ना उतार देते हैं, बल्कि उतार दी है। अब इनको ना भाई लगाते हैं जी। पहले भी आपने इनकी हालत देखी और अब भी देखने में साफ़ हो गया जी काफ़ी ज़्यादा। सिर्फ वही जालियाँ नहीं जो एसी के अंदर ये लगा हुआ ना, कंप्रेसर कहते हैं इसको मेरे ख्याल में, ये भी बहुत गंदा है। तो ब्रश की वजह से ना कुछ हद तक इसकी भी क्लीनिंग हो जाएगी। बाकी भाई ये खोल के ही साफ़ होने वाला है, जैसे वो सर्विस होती है ना वो होने वाली है। तो जो हो सकता है उतना तो हम इससे ब्रश से ना वो डस्ट इसकी निकाल देते हैं। कुछ ना होने से कुछ होना, वो कहता होता हूँ मैं हमेशा।
वो बेहतर है। इनको भी लगाने का तरीका कुछ ऐसा है कि यहाँ पे रखना है दोनों साइडों से ऐसे, और इसको ऊपर जाने देना है, और यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा ये चीज़ इस तरह से। दूसरा भी इसी तरह से लग जाएगा। ऊपर से ये हवा सक करता है, ठंडी हवा, फिर इधर से यहाँ पे कंप्रेसर पे ठंडी होती है हवा, और फिर यहाँ से निकलती है। अब आपको इसके मैकेनिज़्म का समझ आ गई। ये देख रहे हैं ऊपर वाली साइड में कुछ भी नहीं लगा हुआ। ये चीज़ चलें भाई, ये क्या लग, ये हो गया जी बंद है। शाम को ही चलाएंगे, ये अभी पीक आवर्स चल रहे हैं तो इस टाइम बहुत एसी ने बिजली खानी है, तो 9-10 बजे हम चलाते हैं, रात को फिर चलता है। वैसे भी हम मोस्टली बाहर सो जाते हैं, तो रात को चला के इसको टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। लगे हाथों जो है ना ये काम भी हो गया, और इतनी बाहर गर्मी हवा से यकीन मानिए वो फ़िल्टर ब्रश से साफ़ किए तो मुझे ऐसे पता नहीं मेरा सर घूम गया, इतना पसीना अंदर आया हुआ है। अभी सुखाते हैं पसीने से सीना। और फिलहाल ये वीडियो यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। असर की नमाज़ का टाइम हो गया, मस्जिद चलते हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो, एक नई रूटीन के साथ। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह वो अभी तक तो नहीं बताया, वो क्या कहते हैं शावर कैबिन्स का भी कुछ पता चल जाए फिर वो भी लगवाएंगे जी।